हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर मेरी कहानी। वो वक्त फिर लौट आएगा। रजत, नैना ठीक तो हो जाएगी ना। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। फिक्र मत करो, नैना ठीक हो जाएगी। बस उसे हमारे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तुम मेरा यकीन मानो, नैना ठीक हो जाएगी। थैंक गॉड रजत, तुम आ गए। पता है, अगर तुम नहीं होते ना तो मैं नैना को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती। जब वो आई थी ना यहाँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। नैना किसी की बात नहीं सुनती थी और उसका चेहरा तो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। एक बार के लिए तो उसकी सर्जरी करते वक्त मेरे भी हाथ कांप गए थे, पर हिम्मत तो करनी थी ना। तुम फिक्र मत करो, नैना जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, बस एक्सीडेंट में थोड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ है उसे, पर खैर कोई बात नहीं। फिलहाल नैना से मिलने चलते हैं, वरना पूरे हॉस्पिटल में तहलका मचा देगी वो। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, वो हमारा वेट कर रही होगी। चलो जल्दी चलो। हेलो नैना, गुड मॉर्निंग। मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी। अरे पर क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने कहा था कि तुम दोनों कल मुझसे मिलने आओगे, लेकिन तुम दोनों मुझसे मिलने नहीं आए। तुम भी बहुत बुरे हो। नैना, आई एम सॉरी। कल ना हमें बहुत काम था, इसीलिए हम नहीं आ पाए। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। नहीं, मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी। ठीक है, अगर तुम्हें हमसे बात नहीं करनी तो हम सारी चॉकलेट खुद खा जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुमसे बात करूँगी। ये हुई ना बात, तो फिर ठीक है, जल्दी से दवाई खा लो। नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी। क्यों? क्योंकि दवाई बहुत कड़वी है। नैना, दवाई कड़वी ही होती है, तो तुम मेरे लिए मीठी दवाई बना दो ना। नहीं नैना, मीठी दवाई नहीं बना सकती। देखो, तुम्हें जल्दी से ठीक होना है ना। हाँ, ठीक तो होना है, तो फिर तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। ठीक है, और गुड गर्ल भी बनना पड़ेगा। ठीक है, मैं गुड गर्ल बनूंगी और अच्छे बच्चों की तरह सबकी बात मानूंगी। यस, गुड गर्ल, ये हुई ना बात। और हाँ, किसी को तंग भी नहीं करना, ठीक है। पर अगर किसी ने मुझे तंग किया तो फिर तुम उसकी शिकायत मुझसे कर देना, ठीक है। ठीक है, चलो नैना, अभी हम चलते हैं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा काम है। पर तुम दोनों ने तो कहा था कि तुम दोनों मेरे साथ खेलोगे और मस्ती करोगे। हाँ, हम दोनों तुम्हारे साथ मस्ती भी करेंगे और खेलेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा काम कर ले। ठीक है, पर पहले प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस नैना, पक्का वाला। हाँ, पक्का वाला। ठीक है, तो फिर हम जाएं। ठीक है, जाओ, तब तक मैं खेल लेती हूँ। ओके। थैंक गॉड, इसको समझाना ना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, पर अब इसके साथ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे ऐसे देख के थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, पर मुझे उम्मीद है कि नैना भी एक दिन नॉर्मल लाइफ ज़रूर जिएगी। ऑफ कोर्स जिएगी, हमारी मेहनत रंग लाएगी। लो, नैना की माँ भी आती होगी। चलो डॉक्टर, आइए आइए मैम, हम आप ही का वेट कर रहे थे। बैठिए। डॉक्टर, क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? देखिए मैम, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को संभालना होगा और उसे फ़िलहाल आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को बस यही चाहिए होता है। जितना आप उसे सपोर्ट करेंगी और प्यार देंगी, उतनी ही जल्दी वो रिकवर हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। आप दोनों मेरी मदद कर रहे हैं। मैम, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डॉक्टर्स हैं और हमारा काम है पेशेंट्स का इलाज करना। हम वही कर रहे हैं। पर मैम, आप भी हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। देखना, एक दिन नैना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और पहले की जैसी हो जाएगी। वो वक्त फिर लौट आएगा। थैंक यू। मुझे समझ नहीं आता कि आप दोनों का शुक्रिया कैसे करूं। मैंने तो अपनी हिम्मत ही खो दी थी। देखिए मैम,
अगर आप हिम्मत रखेंगी हम तभी नैना का इलाज करवा पाएंगे। और मेरा यकीन मानिए वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ऑफ कोर्स ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर रजत जो उसका इलाज करे। और वैसे भी पता है मम्मा, जो भी डॉक्टर रजत करते हैं ना वो कभी खाली नहीं जाता। तो मुझे यकीन है कि डॉक्टर रजत की ये पेशेंट भी ठीक हो जाएगी। तुम कुछ ज़्यादा ही जानती हो मेरे बारे में, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस भगवान की कृपा है। नहीं सर, सभी कहते हैं कि डॉक्टर रजत किसी भी पेशेंट का इलाज करते हैं वो हमेशा ठीक हो जाते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे शिवांगी भी बहुत अच्छी डॉक्टर है। क्यों शिवांगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रजत नहीं होता तो मैं नैना को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी बहुत मेहनत की है डॉक्टर। मैं तो आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। मम्मा, मुझे यकीन है कि नैना दी एक दिन जल्दी ठीक हो जाएंगी और फिर से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ होंगी। यही तो चाहती हूँ मैं। अपने पापा की मौत के बाद उसे बड़ा गहरा सदमा लगा है डॉक्टर। उस एक्सीडेंट के बाद तो मैंने सोचा था कि सब कुछ खो दिया, पर खैर आप चिंता मत कीजिए मैम। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर हमें खुद को संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नैना को भी शायद बहुत बड़ा शौक लगा है। कुछ दिनों तक तो वो खुद को ही दोषी समझती रही। हमने सोचा कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी, पर हमें कहाँ पता था कि उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। मैम फिक्र मत कीजिए, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, नैना का चेहरा फ़िलहाल तो ठीक है। हमने सर्जरी कर दी है। एक्चुअली एक्सीडेंट में बहुत नुकसान हुआ था उसे, पर खैर ये तो अच्छा हुआ कि आँखों की रोशनी नहीं गई, वरना थैंक गॉड। भगवान का शुक्रिया करना चाहिए मुझे, और आप दोनों का भी। फ़िलहाल मैं चलती हूँ। प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। मैम आप उससे मिल लीजिए। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। चल दिव्या, नैना से मिलकर आते हैं। हाँ चलिए। ओके डॉक्टर, हम चलते हैं। ओके। रजत, हमने इन लोगों से कह तो दिया, क्या नैना सच में ठीक हो जाएगी? शिवांगी, अभी मैंने कहा ना, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत से लोगों की धारणा है कि मेंटली चैलेंज बच्चे ठीक नहीं हो सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्यार हर चीज़ की दवा है, हर किसी को ठीक कर सकता है। मुझे यकीन है नैना भी ठीक हो जाएगी। तुमने देखा ना कितना खुश रहती है वो हम दोनों के साथ। तो जैसे ही उसको पॉजिटिव माहौल मिलेगा वैसे ही वो ठीक हो जाएगी। बस हमें उसे खुश रखना होगा। और प्लीज़ तुम हॉस्पिटल में सबको समझा दो कि सब नैना से अच्छी तरह से पेश आए। ठीक है, मैं सबको समझा दूंगी। प्लीज़ शिवांगी, उसे कोई भी ऐसी बात नहीं पता चलनी चाहिए जो उसके लिए बहुत बुरी हो, नहीं तो पहले की तरह बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ेगा। तो तुम्हें इस बात का ख़ास ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। चलो फ़िलहाल मैं चलता हूँ। ओके, एक बार फिर से थैंक यू रजत। ओके, थैंक यू तो बाद में कह देना। फ़िलहाल मैं चलता हूँ। ओके। नैना, मम्मा आप आ गई? हाँ, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मा। अच्छा नैना, तुमने खाना खाया? हाँ मम्मा, मैंने खाना भी खाया और बहुत सारी चॉकलेट्स भी खाई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मा, हम घर कब जाएंगे? मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, बस तुम थोड़ी सी बीमार हो। तुम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगी, फिर हम घर चलेंगे।
पक्का ना मामा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। बेटा फिक्र मत करो, हम तुम्हें बहुत जल्दी घर ले जाएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मा, आप मुझसे रोज़ रोज़ मिलने आएंगी ना? हाँ बेटा, मैं रोज़ तुमसे मिलने आऊँगी, ठीक है? अभी मैं चलती हूँ बेटा, बहुत काम है। ठीक है मम्मा, बाय बाय। हे भगवान, मेरी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से लौटा देना। मम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मुझे यकीन है एक दिन उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। डॉक्टर, आप पेशेंट कैसी है? फ़िलहाल तो ठीक है, नैना वाकई में रिकवर कर रही है और अब पहले से ज़्यादा ठीक है वो, और नॉर्मल भी होने लगी है। आप कुछ ही दिनों में उसे घर ले जा पाएंगी, लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा उसे कोई ऐसी बात ना बताएं जो उसके लिए घातक हो। ठीक है डॉक्टर। एक काम कीजिए, मैं परसों ही नैना को डिस्चार्ज कर दूंगी और घर पर आकर ही उसका चेकअप कर लूँगी। और हाँ, अगर आप इसकी काउंसलिंग करवाएंगी तो ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए, ये पेपर्स आप रख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। परसों मैं नैना को डिस्चार्ज कर दूंगी। ठीक है मैम। नैना, परसों तो तुम अपने घर चली जाओगी, तो आज हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, तो तुम भी मेरे साथ चलो ना। अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ गई ना तो दूसरे लोगों का इलाज नहीं कर पाऊंगी। पर तुमने तो कहा था कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हाँ नैना, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगी। पक्का? पक्का। और रजत भी हाँ, वो भी आएगा, पर वो क्या है ना कि वो दूर रहता है, तो कभी कभी तुमसे मिलने आएगा। ओह, ये बात है। हाँ। क्यों रजत, तुम नैना से मिलने आओगे ना? हाँ नैना, मैं मुंबई से तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, ठीक है? पर तुम मुंबई क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अपना ख्याल रखना, ठीक है? तुम पक्का मुझसे मिलने आओगे ना? हाँ हाँ, मैं तुमसे पक्का मिलने आऊँगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैम, आप नैना का ख्याल रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिएगा, नैना ठीक हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। फ़िलहाल अभी यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन नैना बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ होंगी और वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। थैंक यू डॉक्टर, एक बार फिर से। कोई बात नहीं मैम। और अगर हो सके तो आप नैना को मेरे पास भी ला सकती हैं, मैं उसका चेकअप कर लूँगा। ठीक है। वैसे आप लोगों के साथ बहुत खुश रहती है वो। हाँ ये तो है, पर हमेशा तो हम उसके साथ नहीं रह सकते। पर कोई बात नहीं, शिवांगी से मिल लेगी। ठीक है, बाय नैना, मैं जा रहा हूँ, फिर तुमसे मिलने आऊँगा। पक्का? पक्का। समय के साथ साथ नैना ठीक हो रही है। समय तो जैसे पंख लगा के उड़ रहा है, अब नैना खुश रहने लगी है। और वाकई रजत और शिवांगी की मेहनत रंग लाई। अब नैना पुरानी यादों को लगभग भूलने लगी है। कहते हैं कि वक्त कभी नहीं लौटता, लेकिन उम्मीद है कि नैना के लिए वो वक्त फिर लौट आएगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप मुझे ज़रूर बताएं। ये सच है कि हर किसी को ना प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मेंटली चैलेंज लोगों के प्रति ना लोगों के मन में बहुत गलत धारणा है। तो इस स्टोरी को दिखाने का मतलब ये था कि लोगों को उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। उन्हें भी उतनी ही ज़रूरत है प्यार और सपोर्ट की जितनी ज़रूरत एक नॉर्मल इंसान को होती है। बहुत सारे बच्चों को ठीक किया जा सकता है,
तो मुझे उम्मीद है कि आप सब भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे फीडबैक्स दे सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी है lakshmichauhan98@gmail.com। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन पर अपने विचार लिख सकते हैं। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय एंड टेक केयर।